क्वेश्चन पहले का सी नंबर टी स्क्वायर माइनस 25 यानी 25 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको देखिए, वही चीज करना है जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पास बच्चों इसको सबसे पहले किस फॉर्म में बनाने, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। यहाँ लिखा है टी स्क्वायर 25। अब बच्चों आगे देखिए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ टी स्क्वायर और ये 25 लिखा है। अब यहाँ आप ये भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी। एक कोष्टक में हो गया, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पास जीरोज फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, आपको मैंने सिखाया कि एफ ऑफ एक्स को जीरो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पास लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल जीरो। देखो जीरो ले लिया। अब इसको दो बार फैक्टर करिए, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, ये आपका जीरो हो गया। आप देखिए t प्लस 5 के इक्वल जीरो होगा, t माइनस 5 इक्वल जीरो होगा। अब यहाँ पास जीरो जब फाइंड करोगे तो यहाँ पास लिख लिए t प्लस 5 इक्वल जीरो और t माइनस 5 इक्वल जीरो। तो यहाँ पास आप ध्यान दीजिए, t इक्वल माइनस 5। ठीक बच्चों, ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। अब आपका एल्फा इक्वल -5, बीटा इक्वल क्या पता हो गया, +5। ये आपका जीरोज फाइंड हो गया। अब आप क्या फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं क्वेश्चन को। देख कंपेयर बाई, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अपना क्वेश्चन यहाँ रख दीजिए। देखिए टी स्क्वायर, अब यहाँ बी की वैल्यू नहीं है तो वहां क्या लिख लेंगे, ऐसे, ये ऐसे प्लस, सॉरी यहाँ पास आपको दिया हुआ है 25। अब यहाँ चाहे टी रखो चाहे एक्स रखो, आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर, तो ए का कोफिशिएंट यहाँ क्या है आपके पास 1। यहाँ देखिए बी टी है, यहाँ पास माइनस बी टी, तो यहाँ जीरो लिखा हुआ है, जीरो बी टी है। तो यहाँ पास देखिए, इसको कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू क्या समझ में आ गई, जीरो। जीरो के साथ माइनस प्लस नहीं लगता, इस बात को ध्यान दीजिए। सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -25। अब आपको यहाँ कोफिशिएंट भी पता हो गया। अब आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। वेरीफाई करने के लिए बच्चों सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस बी अपान ए होता है। अब इसका लेफ्ट और राइट इक्वल कर देते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पास देखिए माइनस बीटा, सॉरी अल्फा का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू +5। तो यहाँ रख लीजिए माइनस, यहाँ प्लस, इक्वल, बी के वैल्यू क्या दिया है यहाँ जीरो, तो जीरो के साथ माइनस प्लस समाप्त। ए का वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ देखो घटाओगे इसके तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो में 1 से भाग करो क्या हो जाएगा, जीरो। तो लेफ्ट राइट क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। यहाँ लेफ्ट साइड
और राइट हैंड साइड। अच्छा, कभी कभी मैं कहीं लिख दिया हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसको ध्यान दिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है। अब यहाँ पास लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये चीज आपको जीरोज ये पता होना चाहिए क्या होता है। अगर ये नहीं पता है तो प्रैक्टिस करो किताब से। ठीक है। अब एल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ -5 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 5 +5। सी की वैल्यू देखो क्या लिखा है यहाँ पास -25, इसको लिखो 25। ए की वैल्यू क्या है आपको 1। अब इंटू करा दोगे क्या आ जाएगा 25। इधर भी 1 से डिवाइड करोगे -25 तो 25। देखिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त